नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकती है। ये कहानी आपको शांति, सुख और सफलता का मार्ग दिखाएगी। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को हमेशा सिखाते थे कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जो जीवन में असफलताओं से परेशान था। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं कितना भी मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे जीवन के वर्तमान कष्ट तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे भविष्य को बदल सकते हैं। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो उसे बहुत कम अनाज मिला। वह निराश हुआ और सोचा कि मेहनत करना व्यर्थ है। एक दिन एक संत उसके पास आए और बोले, तुम्हारी पिछली आलस से भरी आदतों के कारण जमीन कमजोर हो गई थी, लेकिन अगर तुम अब अच्छे बीज और सही देखभाल करोगे तो अगली फसल जरूर अच्छी होगी। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार अगर आज तुम सही सोच, सही कर्म और सही प्रयास करोगे तो तुम्हारा भविष्य जरूर सुधरेगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। कहानी से यह सीख मिलती है कि कर्म का फल समय पर मिलता है, लेकिन मेहनत और सही सोच से भविष्य को बदला जा सकता है। कहानी सबसे बड़ा दान। एक दिन बुद्ध के पास एक अमीर व्यापारी आया और पूछा, भगवान, सबसे बड़ा दान क्या है? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक गरीब व्यक्ति के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं। उसने एक भूखे बच्चे को एक रोटी दान कर दी और खुद भूखा रह गया। उस व्यक्ति का दान एक राजा के सोने चांदी के दान से बड़ा था। व्यापारी ने पूछा, लेकिन भगवान, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने समझाया, दान का मूल्य धन या सामग्री से नहीं, बल्कि भावना से तय होता है। जो अपने सुख को त्याग कर दूसरों की मदद करता है, उसका दान सबसे बड़ा होता है। बुद्ध ने कहा, अपने धन का सही उपयोग करो और जरूरतमंदों की मदद करो, यही सच्चा दान है। व्यापारी ने अपनी भूल समझी और दान का सही अर्थ जाना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा दान वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। कहानी हमेशा खुश रहना सीखो। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। एक बार एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? किसान ने कहा, मेरे पास एक झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें यह सब तो भगवान ने दिया है, क्या तुम इसके लिए कृतज्ञ हो? किसान ने सोचा और कहा, हां भगवान, मैंने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा। बुद्ध ने समझाया, खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करने और जो तुम्हारे पास है उसे सराहने में है। उस दिन किसान ने जीवन में सच्ची खुशी पाई। कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशी हमारे भीतर है। इसे दूसरों में ढूंढने के बजाय हमें अपने मन को शांत और संतुष्ट करना चाहिए। कहानी कर्म बड़ा या भाग्य। एक बार बुद्ध के पास उनके शिष्य आए और पूछा, भगवान, क्या कर्म बड़ा है या भाग्य? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा बहुत आलसी था और हर काम के लिए अपने भाग्य को दोष देता था। एक दिन एक संत ने उसे समझाया, राजन, भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। राजा ने संत की बात मानी और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका राज्य संपन्न हो गया। बुद्ध ने कहा, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है, इसीलिए कर्म को हमेशा प्राथमिकता दो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य से बड़ा कर्म है। सही प्रयास और मेहनत से ही भाग्य बदला जा सकता है। कहानी क्रोध का जवाब। गौतम बुद्ध हमेशा सिखाते थे कि क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, बल्कि शांति से देना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत गुस्से में था। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें मुझे मूर्ख बनाती हैं।
बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहता है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह देने वाले का रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, यह तुम्हारा ही रहेगा। यह सुनकर व्यक्ति स्तब्ध रह गया और उसके क्रोध का नाश हो गया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध का जवाब शांति से देने पर मन शांत रहता है और दूसरों को भी सही राह दिखाई जा सकती है। कहानी असली खुशी क्या है? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, असली खुशी हमारे भीतर होती है, बाहरी चीजों में नहीं। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। बुद्ध ने उससे कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हां भगवान। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूं लेकिन खाने के बाद वह भोजन वापस ले लूं तो क्या तुम खुश रहोगे? व्यापारी ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने समझाया, जैसे भोजन का स्वाद क्षणिक है वैसे ही धन, संपत्ति और भौतिक चीजों से मिलने वाली खुशी भी अस्थायी है। असली खुशी तब मिलती है जब मन संतोष और शांति में रहता है। व्यापारी ने अपनी गलती समझी और सच्ची खुशी की ओर कदम बढ़ाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संतोष में है। कहानी सबसे बड़ा योद्धा कौन? एक दिन एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सबसे बड़ा योद्धा कौन है? बुद्ध ने जवाब दिया, जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। राजा ने पूछा, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति बहुत गुस्सैल था। वह हर किसी से लड़ाई करता और दूसरों को अपमानित करता। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, अगर तुम अपने गुस्से को काबू में कर लो तो तुम सबसे बड़े योद्धा बन सकते हो। व्यक्ति ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे अपने गुस्से पर नियंत्रण पाया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे सबसे बड़ा योद्धा मानने लगे। बुद्ध ने राजा से कहा, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा योद्धा है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। कहानी दूसरों की मदद का फल। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण के पास भोजन नहीं था। वह मदद मांगने के लिए गांव में गया लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे एक बंजर जमीन पर मेहनत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने उस जमीन पर मेहनत की और धीरे धीरे वह जमीन उपजाऊ हो गई। एक दिन उसने अपनी पहली फसल का कुछ हिस्सा भूखे लोगों को दान कर दिया। बुद्ध ने कहा, जो दूसरों की मदद करता है उसे जीवन में हमेशा सुख और शांति मिलती है। तुम्हारा यह दान तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना न केवल उनका बल्कि हमारा भी भला करता है। कहानी बुरे कर्मों से बचो। गौतम बुद्ध ने कहा, जैसे गंदा पानी किसी को तृप्त नहीं कर सकता वैसे ही बुरे कर्म हमें सुख नहीं दे सकते। एक बार एक व्यक्ति चोरी करता और दूसरों को धोखा देता था। उसने बहुत धन इकट्ठा किया लेकिन हमेशा डरा रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास इतना धन है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे गंदे पानी से भर लो और पीने की कोशिश करो। व्यक्ति ने कहा, भगवान, यह गंदा है, इसे कैसे पी सकता हूं? बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार बुरे कर्मों से कमाया धन तुम्हारे मन को शांति नहीं दे सकता। व्यक्ति ने अपनी गलती समझी और सही राह पर चलने का निश्चय किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे कर्म कभी सुख और शांति नहीं ला सकते। कहानी मोह का नाश। गौतम बुद्ध ने कहा, मोह ही सभी दुखों की जड़ है। मोह को त्याग कर ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक महिला का एकमात्र पुत्र मर गया। वह अत्यंत दुखी होकर गौतम बुद्ध के पास गई और कहा, भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे घर से सरसों का दाना लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो।
महिला तुरंत गांव में गई और हर घर से पूछने लगी, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी ने मृत्यु का सामना न किया हो। वह थकी हुई बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, मैं समझ गई, मृत्यु संसार का नियम है, मुझे इसे स्वीकार करना होगा। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, मोह से मुक्त होकर ही शांति प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी सिखाती है कि मोह छोड़ने से ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। कहानी। सही समय का महत्व। गौतम बुद्ध ने कहा, सही समय पर सही काम करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन एक राजा बुद्ध से पूछने आया, भगवान, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि उसकी फसल को जानवर खा रहे हैं। उसने फसल को बचाने की कोशिश नहीं की और सोचा कि वह इसे बाद में देखेगा। जब वह वापस लौटा तो पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। बुद्ध ने राजा से कहा, सबसे महत्वपूर्ण समय वही है जो वर्तमान में है। अगर किसान ने उसी समय फसल को बचाने की कोशिश की होती तो उसे नुकसान न होता। राजा ने समझा कि वर्तमान में किया गया सही कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। कहानी। कृतज्ञता का मूल्य। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति कृतज्ञता को पहचानता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी कृतज्ञता प्रकट करो। व्यक्ति ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 आंखें, 2 हाथ और एक स्वस्थ शरीर है। क्या तुम इनके लिए आभारी नहीं हो? व्यक्ति ने सोचा और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं अपनी हर चीज के लिए आभारी रहूंगा। धीरे धीरे वह व्यक्ति खुश और शांत रहने लगा। यह कहानी सिखाती है कि कृतज्ञता से ही सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। कहानी। बुरे कर्मों का फल। गौतम बुद्ध ने कहा, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कोई भी अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हर समय परेशान रहता हूं, मेरे जीवन में शांति नहीं है। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरो और रास्ते में इसे गिराए बिना मेरे पास वापस लाओ। युवक ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद कटोरे से पानी गिर गया। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह अगर तुम अपने जीवन में बुरे कर्म करते रहोगे तो उनका फल तुम्हें परेशान करेगा। अच्छे कर्म ही तुम्हें शांति देंगे। युवक ने अपनी गलती समझी और अच्छे कर्मों का संकल्प लिया। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्मों का फल ही हमें सुख और शांति देता है। कहानी। संतोष ही सच्चा धन है। बुद्ध ने कहा, जो संतोषी है वही सबसे धनी है। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। एक बार एक धनी व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत अमीर हूं फिर भी खुश नहीं हूं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने उससे कहा, जंगल में जाओ और सबसे संतोषी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। व्यक्ति ने कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी पूरी तरह संतोषी नहीं था। आखिर में उसने एक साधु को देखा जो एक पेड़ के नीचे शांत बैठा था। उसने साधु से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और संतोषी कैसे हो? साधु ने कहा, मेरे पास संतोष है, मैं जो कुछ भी है उसी में खुश हूं, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। धनी व्यक्ति ने यह बात समझी और संतोष का महत्व जान लिया। यह कहानी सिखाती है कि संतोष ही सच्चा धन है और वही सच्ची खुशी का कारण है।